सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। सो गाइज, आज से मैं आप लोगों के लिए जब तक प्रीलिम्स होगा तब तक एटलीस्ट 10 सेट्स 50-50 क्वेश्चंस का जो अति इम्पॉर्टेंट है यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वीवीआई है, करंट अफेयर्स से, वो आपको करवा दूंगा। तो 500 क्वेश्चंस जो होते हैं वो कम नहीं होते हैं, उसमें भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है प्रीवियस 1 ईयर से जो आ सकता है एग्ज़ाम में, वो आपको करवा दूंगा। ओके। और मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा कि आपको नया चीज़ कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। ओके। जो आप पढ़ चुके हैं वही कीजिए, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, आप अपना सोर्स को लिमिट कर लीजिए। और ये जो यूट्यूब से आपको कुछ सपोर्ट्स मिल रहे हैं करंट अफेयर्स का या कुछ एमसीक्यू, वो आप अपने फ्री टाइम में, जब आप फ्री टाइम में हैं तब उसको दिखाइए, देखिए। फास्ट फॉरवर्ड मोड करके भी देख सकते हैं ताकि कम से कम समय लगे, क्योंकि करंट अफेयर्स आप जितना अधिक जगह से देखे रहिएगा आपके लिए उतना ही बेहतर वो होगा, क्योंकि इसका कुछ लिमिट तो नहीं है कि कहाँ से आ सकता है क्वेश्चंस। फिर भी मुझे अपने अनुभव से जो लगा वो 500 क्वेश्चंस आपको मैं ज़रूर करवा दूंगा। और अगर 10 सेट्स कराएंगे तो 500 क्वेश्चंस हो जाएंगे, अगर 15 कराएंगे तो 750 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाने चाहिए। तो खैर उसको हम लोग देखेंगे, और जैसे ही प्रीलिम्स ख़त्म होगा उसके बाद मैं आपको मेंस का एक्सक्लूसिवली जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ज्योग्राफी ऑप्शनल, ये तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका पूरा करवा दूंगा जब तक मेंस आएगा तब तक। ओके। तो चलिए अब बिना देर किए हुए हम लोग देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों को वो ये है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, तो एनआई का ए का जो है प्रमुख किसे बनाया गया है। ओके। तो इसमें हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चंस लेंगे जो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आलतू फालतू बहुत सारे क्वेश्चंस है बहुत जगह, वो देखने का ज़रूरत नहीं है। तो वो जो हैं वो हैं दिनकर गुप्ता जी, इनको बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी मिला है। तो वो किस कहाँ पे मिला है, आंध्र प्रदेश को। ओके। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड, ये ध्यान देना है, गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 दिया गया है। तो किसे दिया गया है, ये है विजय अमृत राज को। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है। तो इसमें मैं थोड़ा स्लो इस वीडियो में बोल रहा हूँ इसलिए कि ताकि आप लोग थोड़ा आंसर भी पढ़ चुके हैं, आप खुद से भी मन ही मन देते रहिए। और फाइनली मैं इसका जो आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगा, वहाँ से जा करके आप ले सकते हैं। ओके। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, तो ये एक इम्पोर्टेंट योजना है, और किस गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तो ये शुरू किया है राजस्थान। हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन सा स्टेट है जिसको प्रथम पुरस्कार मिला है एमएसएमई में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो ये जो है ये है ओडिशा। ऐसा नहीं कि ऑप्शन में आपको बिहार लगे, तो हर एक चीज़ में लोग का एक ध्येय रहता है कि अगर बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं बीपीएससी और यदि बिहार ऑप्शन है तो वही होगा, ऐसा नहीं होता है कभी कभी। तो आप थोड़ा ध्यान से, तो ये एमएसएमई पुरस्कार किसे दिया गया है, ये दिया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट को। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो पासपोर्ट सेवा दिवस जो है हम लोगों को वो 24 जून को मनाया जाता है। ओके। और बेस्ट पासपोर्ट रैंकिंग में कौन सा कंट्री रहता है, तो इन जनरल जापान जरूर रहता है, कभी कभी सिंगापुर और जापान दोनों साथ मिलकर रहते हैं। अब पासपोर्ट का जो बेस्ट पासपोर्ट के लिए किसी कंट्री को दिया जाता है उसका मतलब ये है कि वीज़ा ऑन अराइवल या फ्री वीज़ा जो रहता है उस कंट्री का पासपोर्ट को कितने देशों में मिलता है। तो जापान जो उसको सबसे अधिक देशों में वो फैसिलिटी मिलती है। ओके। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। कौन सा दुनिया का सबसे अच्छा शहर है, तो ये है वियना। सोरा ये नीचे हो गया तो वियना है। ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे मूवी में आप देखे होंगे कि नदी के दोनों बगल जो है वो बड़ा बड़ा बिल्डिंग रहता है, बीच से नदी बहती है और वही रोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके। तो वो वियना ही है। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है, तो ये कौन सा है, तो ये है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके। और उसमें भी अगर टर्मिनल पूछ लिया जाए तो थर्ड टर्मिनल, वैसे नहीं पूछा जाएगा टर्मिनल, तो आप ये ध्यान दीजिएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, तो कौन सा देश किया है, तो ये जो है ये दक्षिण कोरिया किया है।
तो अभी मान लीजिए इसी ऑप्शन में आपको यहाँ पे उत्तर कोरिया भी रहता, और अगर आपको नहीं आता तो हम लोगों को लगता है कि अटपटा काम आजकल उत्तर कोरिया ही कर रहा है, तो उत्तर कोरिया हम लोग मार देते, लेकिन बिल्कुल नहीं, ये साउथ कोरिया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाल ही में किस देश ने, वो हो ही गया, किस देश ने 48वीं G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो कौन सा देश किया है? तो G7 को जर्मनी किया है। तो देखिए G7 में इंडिया नहीं आता है, फिर भी इंडिया को इनवाइट किया गया था एज ए ऑब्जर्वर कंट्री वहाँ पे, तो ये ध्यान दीजिएगा, अपने पीएम जो थे वो वहाँ गए हुए थे। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है, से जुड़ने वाला देश का अंतिम, कौन सा पूछ रहा है, अंतिम राज्य कौन सा बना है? तो ये कौन सा राज्य बना है? तो ये है असम। तो चूंकि असम गवर्नमेंट इसका थोड़ा विरोध कर रहे थे शुरू में, क्योंकि उन लोगों को वो जो एनआरसी ये सब था, तो उनको लग रहा था कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग मेरे यहाँ आकर के रह रहे हैं रिफ्यूजी की तरह, तो अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हम लोग को अधिक खर्च वहन करना पड़ेगा, तो पहले वो हटाओ उसके बाद करेंगे। फिर भी गवर्नमेंट ने जैसे तैसे मना लिया इनको, और ये लास्ट स्टेट है जो मिले हैं किस में, वन नेशन वन राशन कार्ड में। ओके, किस राज्य ने भारतीय वधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो कौन सा वो राज्य है? तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? तो होता क्या है कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे ह्यूमन लॉसेस हो जाते हैं जब वो टैंक को साफ़ करते हैं बरसात के दिनों में उसमें, क्योंकि वहाँ से टॉक्सिक गैसेस, मीथेन, ये सब निकलती है। तो अब उन आदमी को छोड़ करके मैनुअली नहीं, यहाँ पे रोबोट के द्वारा किया जाएगा। तो उसके लिए कौन सा आईआईटी इसमें मदद किया है? तो ये है आईआईटी मद्रास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फूजियान लॉन्च किया है? तो देखिए विमान वाहक पोत सब लॉन्च करने का औकात बहुत कम ही देशों के पास है, चाइना, रसिया, यूएसए, फ्रांस। तो इस नाम से ही लगता है कि ये नाम जो होगा वो चाइनीज़ नेम जैसे लग रहा है, तो चाइना ही होगा, तो ये होगा चाइना। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? तो ये इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये इंडिया में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या था? तो हाल ही में 21 जून को ये दिवस मनाया गया, तो उसका थीम क्या था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगा के रख लीजिए। तो ये जो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, क्या होगा? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में किया गया है, तो ये है रंजना प्रकाश देसाई जी, इनको किया गया है। आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति ने विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो ये अमेरिका। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? ऑप्शन है कोमल, गीता देवी, रवाब फतिमा और सरिता गुप्ता। तो कौन सा आंसर होगा? रवाब फतिमा। जब मैं अपना करंट अफेयर्स का लेक्चर कराया था उसमें ये सारा क्वेश्चंस है, तो आप थोड़ा उसको ध्यान से देख लीजिएगा। लास्ट 6 मंथ का मैं करा दिया हूँ, जहाँ से 60 से 70% क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ओके, हालांकि कहने के लिए तो 1 ईयर होता है, लेकिन फिर भी जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अधिक चांस होता है जो आपका लास्ट 6 मंथ होता है, उसमें से 60 से 70% क्वेश्चंस आते हैं। वो सारा मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी उसका सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके उसको कर सकते हैं। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो बैंगलोर नहीं है यहाँ ऑप्शन में। अगर बैंगलोर हैदराबाद दोनों रहता तो आपको लगता है कि कुछ ये सेमीकंडक्टर सबसे रिलेटेड है, तो बैंगलोर भी हो सकता है, नहीं, ये हैदराबाद होगा आंसर सही इसका। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज, तो इम्पोर्टेंट है ये नेम, हो सकता है कि आपको ये पूछ ले। आप आगे बताते हैं कि अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की? तो आपको ये पूछ लेगा कि अडानी समूह जो है किसके साथ यहाँ पे एमओयू साइन किया है फ्रांस की कंपनी के, किस कंपनी के साथ? तो नेम भी पूछ सकता है और कितना प्रतिशत हुई, तो कितना प्रतिशत अगर पूछेगा तो वो होगा 25%। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो कौन सा राज्य सरकार है जो सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये है केरल। हाल ही में किसने अंडर-15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा क्या? अनाहत सिंह।
नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किसे किया गया है हाल ही में? तो ये है परमेश्वर अय्यर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, आप जरूर जरूर पढ़ के जाइएगा। वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है? तो ये है सौरभ घोषाल। तो जब भी देखिए स्क्वैश में इंडिया का थोड़ा बोल सकते हैं कि इंडिया का प्लेयर थोड़ा अच्छा कर रहा है, तो आपको अगर नहीं भी आए और कुछ फॉरेन नाम दिखे तो आप उसको छांट सकते हैं। हालांकि यहाँ पे सारा इंडियन नेम ही था, लेकिन एक बता दिया मैं आपको एक तरह से कि अगर कुछ फॉरेन नाम रहेगा तो आप तो पहले ही उसको हटा दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तब। आ रहा है तो बहुत अच्छा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक लगा लीजिए। तो 634 बिलियन डॉलर का था। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर ऐप का नेम क्या है? क्रेडिट कार्ड का नाम है वीर क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो ये होगा आपका कोटक महिंद्रा बैंक। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, नाम है बिग बैश लीग लेकिन ये होता है क्रिकेट ही, को साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है अपना उन्मुक्त चंद। और उन्मुक्त चंद जो है अंडर 19 क्रिकेट के जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट जिताए थे भारत को, उसमें वो कैप्टन भी रह चुके हैं और आईपीएल भी ये खेल चुके हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वां महारत्न का दर्जा प्रदान किया है? तो ये होगा पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर आप देख के जाइएगा, ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। मैं स्लो इसलिए जा रहा हूँ कि आपको भी थोड़ा देखने का मौका मिले और आप भी इसको आंसर कर सकें। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अवशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका क्या नाम है इस अभियान का? तो सुजलम। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? उड़ान। तो उड़ान मत समझ लिए गए उड़े देश के आम नागरिक, वो नहीं है, ये है उड़ान करके को लॉन्च किया गया है। तो ये कौन सा आईआईटी किया है इसको? तो ये है आईआईटी कानपुर। सरकार ने पीएम गति शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन या कारक निर्धारित किए हैं? तो इसका कितना पिलर पे पीएम गति शक्ति योजना रहेगा? ये मेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको एक डीप में हम लोग करेंगे जब मेंस का करेंगे इसमें तब। तो अभी के लिए इसमें कितना पिलर है सिर्फ इतना याद रखना है। तो अब इसमें 7 पिलर्स हैं। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल, और उस पोर्टल का क्या नाम है? प्राण। ये याद रखिएगा। किससे संबंधित है ये प्राण पोर्टल? तो वायु प्रदूषण के नियमन से। बजट 2022-23 के अनुसार सरकार ने रेलवे की कितनी किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर कवच सुरक्षा प्रणाली लगाने का निर्णय लिया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये है 2000 किलोमीटर पे। ओके। निम्नलिखित में कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर, यानी अगर आप घर बनाइएगा तो आपको चार्जिंग पॉइंट रखना ही रखना होगा इलेक्ट्रिक घर वाहन के लिए, अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये कौन सा देश है? ये है आपका इंग्लैंड, ब्रिटेन। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोग को सफलतापूर्वक लैंड करने की उपलब्धि हासिल की है? तो नाम ही कैसा लग रहा है? नाम ही लग रहा है चाइनीज जैसा। तो ये चाइना। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक, ये आदमी के लिए नहीं, ये कुत्तों के लिए है, की स्थापना किया गया है? तो ये कौन सा शहर है? ये है लुधियाना। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा? तो ये रहा 282.9। तो आप एटलीस्ट ये फिगर याद कर लीजिए कि 282 मिलियन टन है। ओके। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भूतापीय वहीं पे किया जाएगा जहाँ पे
सोलर एनर्जी जो है वो इजीली अच्छा से पहुंच रहा हो, डायरेक्ट पहुंच रहा हो बिना किसी बाधा के, तो इसमें जो सबसे ऊंचा होगा तो वो होगा लेह। भवन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला, ओके, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो राज्य और सॉरी ये होगा भारत का, तो भवन यहाँ लिखा गया है कि ये इंडिया का वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, ओके, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, ये आप ठीक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कहाँ होगा? तो ये राज्य और केंद्र शासित दोनों पूछ रहा है, तो उस केस में लक्षद्वीप, ओके। उसके बाद है जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो किस देश में किया गया? ये किया गया है फ्रांस। किस फार्मूला वन ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड दिया है? तो मैं तो बचपन से जब से भी सुनता आ रहा हूँ, मैं एक ही आदमी का नाम अच्छा से सुनते आ रहा हूँ इसमें, वो है लुइस हैमिल्टन। तो ये नाम याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन। जब भी फार्मूला वन आता था नेम यही आता था दिमाग में। क्रिकेट आता था तो हम लोगों को तेंदुलकर ही नज़र आता था, टेनिस आती थी तो मरिया शेरापोवा ही जनरली आती थी, तो इसी तरह से रोजर फेडरर ही आते थे, तो उसी तरह से लुइस हैमिल्टन भी नाम आता था। आपको ये थोड़ा मैं इसलिए बता रहा हूँ तो थोड़ा आपको याद करने में आसानी होगा। तो लुइस हैमिल्टन। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन, विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, का उद्घाटन किया गया, उसका क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधान बांध, कौन सा बांध? दौधान बांध का निर्माण किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? ये किया जाएगा केन बेतवा नदी लिंक पर। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक यानी फर्टिलाइजर जो है अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सेल्फ सफिशिएंसी बनाने की घोषणा किया है केंद्रीय रसायन मंत्री ने? तो ये किस वर्ष तक किया है कि हम लोगों को फर्टिलाइजर बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा? ये है 2023, ओके। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले निम्नलिखित राज्यों, देखिए यहाँ पे सिर्फ राज्यों पूछ रहा है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दोनों नहीं पूछ रहा है, कि सही अवरोही क्रम में इसको सजाना है, ओके। तो इसका सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो इसका सही अवरोही क्रम होगा सी मिजोरम, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय और फिर मणिपुर। भारत यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये किस क्षेत्र से है? ये है आपको शिक्षा के क्षेत्र से। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW की बाहरी लेखा परीक्षण के रूप में किसे चुना गया है? ये किसे चुना गया? ये इंडियन ही है, तो ये कौन है? ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो ये लास्ट क्वेश्चन अपना है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सा शहर है? ये है तिब्लिसी जॉर्जिया की। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन हम लोगों ने किया जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। मेरे चैनल पे आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट ये सॉफ्ट कॉपी इसका डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है way2PCS नाम से सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा, ये लिंक भी है। साथ ही साथ बिहार ज्योग्राफी का जो प्रीलिम्स में आपको बहुत मदद करेगा, बिहार की नदियाँ, उसके बाद इसका भौतिक विभाजन, मिट्टी, खनिज संसाधन, ये सारा है। आधुनिक इतिहास का भी कुछ MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs दे दिए हैं, और प्लस ये जो अपना GS पेपर 1 है मेंस का, उसका हिस्ट्री का 11 वीडियो लेक्चर मैं ऑलरेडी दे दिया हूँ, 4 वीडियो लेक्चर और देना है, वो ख़त्म हो जाएगा। और करेंट अफेयर्स जो प्रीवियस 6 मंथ्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं ऑलरेडी दे दिया हूँ। इन सब का अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से मिल जाएगा आपको। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको किसी तरह से मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने दोस्तों से भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।